और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिमला नगर निगम चुनाव में 50 से 55% वोटिंग का अनुमान है। आपको बताएं कि थोड़ी देर में आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। शिमला में बीजेपी को लग सकता है झटका। तो न्यूज़ 18 GKLH की अहम खबर शिमला नगर निगम चुनाव के ताल्लुक से, जहां 50 से 55% वोटिंग का अनुमान है। अब से बस कुछ ही देर में आधिकारिक आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे। और इस सब के बीच न्यूज़ 18 हिमाचल की ये खबर कि शिमला में बीजेपी को लग सकता है झटका। तो अहम खबर, जिस तरह से हमने देखा कि मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और थोड़ी ही देर में आधिकारिक आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे। सीधे रुख करना चाहेंगे, लगातार हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, इस वक्त की बड़ी खबर आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, देखिए एक और अपडेट इसमें दे। अभी कुछ ही देर पहले जो फाइनल वोटिंग टर्नआउट सामने आया है, उसमें जो मतदान है वो 58.66% हुआ है। तो ये मानकर चलिए कि पिछली दफा 2017 में जो वोटिंग हुई थी उससे 1% ज्यादा जो है ये मतदान हुआ है। तो पिछली बार के मुकाबले 1% ज्यादा मतदान हुआ है। तो ये लग रहा है कि जो अभी जो ताजा सिनेरियो बन रहा है, जो इससे पहले जितने आंकड़े आए, मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, तो इससे अभी ये लग रहा है कि शायद बीजेपी को यहां पर झटका लग सकता है। आसार ये बन रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसी तरह नगर निगम शिमला में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हालांकि ये कितना सही होगा, ये 4 तारीख को दोपहर तक तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। लेकिन ये माना जाता है क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज अगर ज्यादा होती है तो उसको बदलाव का संकेत माना जाता है। हालांकि पहले ये आसार लग रहे थे हालांकि कि शायद वोटिंग जो है कम होगी क्योंकि मौसम खराब था। निर्वाचन आयोग की तरफ से भी पहले ये सूचना दी गई थी। जैसे ही मतदान संपन्न हुआ उसके बाद ये लग रहा था कि शायद ये 55% के आसपास जो है मतदान रह सकता है। लेकिन हमने देखा कि छोटा शिमला वार्ड में भी कुछ बातें वहां पर हुई है, छुटपुट बातें वहां पर हुई है। जो मतदान जब संपन्न हुआ उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो कुल 58.66% मतदान हुआ है। तो इसको बदलाव का संकेत माना जा रहा है। हालांकि ये अभी शुरुआती जानकारी निकल कर आ रही है, पता इसका 4 मई को चलेगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है, पूर्व में यहाँ से पार्षद रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप तो काफी खुश होंगे। देखिए, डेफिनेटली परिवर्तन दिख रहा है क्योंकि भाजपा की जो शासित नगर निगम थी वहां पर जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी में काम किए गए, जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में जो काम किए गए थे उनको रोका गया। लोग त्रस्त थे। उस समय ट्रिपल इंजन की सरकार थी केंद्र में, प्रदेश में और नगर निगम में। लोग तंग थे उसी रेफरेंडम को। इस समय के जो चुनाव है, क्योंकि अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें पिछले चुनावों के बनिस्बत बढ़ी है, तो वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना जो है वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट है वो माना जाता है। हमारा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि 100 दिन से ज्यादा की जो सुख सरकार रही है उसने जो निर्णय लिया, वो चाहे एटेक से संबंधित निर्णय हो, वो चाहे विभिन्न निर्णय हो, वो चाहे ओपीएस की बात हो, डीए बहाली की बात हो, तो ये जो निर्णय ये हिमाचल में खासतौर पे शिमला में अफेक्ट करते हैं। न्यूज़ 18 JKLH की तरफ से ये खबर है और आसार यही लग रहा है कि शायद कांग्रेस को यहां पर फायदा हो सकता है। कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या आपको लगता है कि भाजपा जिस तरह से कह रही है, कहीं उसका तो असर नहीं है? भाजपा जो आरोप लगा रही है कि डे 1 से देखा है कि कांग्रेस धांधली कर रही है। देखिए, हार से पहले आरोप लगाना बिल्कुल पॉलिटिकल गेम में दिखता है क्या मतलब है। मतलब आप पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। जिस प्रकार से जयराम जी और भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो आरोप लगा रहे हैं कि धांधलियां हो रही है। हम तो कह रहे हैं धांधलियां तो भाजपा सरकार के समय में हुई। ऐसा क्या कारण था कि समय पे वो नगर निगम के चुनाव नहीं करवा सके? तो डेफिनेटली हमारा ये मानना है कि जो भाजपा की जो इंटरनल पॉलिटिक्स इस समय है, जिस प्रकार से भाजपा की जो शीर्ष नेतृत्व अपने आप
में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिस प्रकार से बिंदल जी का चुनावी समय में बनना, तो हमने कांग्रेस में भी देखा, हमने पोस्टर देखे, जयराम ठाकुर ने सीधे तौर पर कहा। खैर अब तो सारी जो किस्मत रणवीर यहाँ पर एक सवाल आपके जरिए हम पूछना चाहेंगे। रणवीर, आप ये जरूर पूछिए कि क्या शिमला की तस्वीर बदलेगी? नागरिक के दिल में बसते हैं, जो दिल में बसते हैं उन्हें पोस्टरों पे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम भाजपा से ये जरूर पूछना चाहेंगे कि चुनावी समय में जब आपके चुनावों के, नगर निगम चुनावों के पोस्टर छप गए, उस समय आपका प्रदेशाध्यक्ष बदल गया और उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं कि ये मेरा चुनाव नहीं है, मेरा चुनाव तो 2024 का है, ये तो जयराम जी और कश्यप जी का चुनाव है। एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। हिना देखिए, ये सवाल अभी लेते हैं, उसमें देखिए ये इस खबर के पीछे जो तर्क है वो ये है कि पूरे शिमला को अगर हम देखें 8 में से 7 विधायक कांग्रेस के हैं। शिमला शहर में विधायक कांग्रेस का है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। जो 12 वार्ड आते हैं कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से, वहां से कैबिनेट मिनिस्टर है। जो 4 विधायक माफ कीजिएगा, जो 4 वार्ड आते हैं शिमला ग्रामीण क्षेत्र से, वहां से भी कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो है पूरी तरह से फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से फायदे में कांग्रेस शुरू से ही लग रही थी। ये एक सवाल ले लेते हैं, हालांकि ये बहुत जल्दी ये सवाल हम ले रहे हैं। मान लीजिए अगर आपकी सरकार निगम में आती है, प्रदेश में भी आपकी सरकार आती है, जो आपने 14 बिंदु गिनवाए हैं, क्या वो पूरे होंगे? तस्वीर जो आपने बदलने की बात कही है, वो तस्वीर बदलेगी क्या? जो आप कह रहे हैं कि लोहे का जंगल बन गया, कंक्रीट का जंगल बन गया, वो कैसे जो है इस शहर की तस्वीर बदलेगी? देखिए, कांग्रेस ने, अगर आपको याद होगा, विधानसभा चुनावों के समय जो अपने वादे किए थे, जिसमें से ओपीएस सबसे पहला वादा था, वो हमने पूरा किया। उसी प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि जो नगर निगम चुनावों में हमने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसके जो वादे वो पूरे किए जाएंगे। प्रैक्टिकलिटी में देखिए, पिछले समय में बहुत पैसा आया, करोड़ों रुपया आया, लेकिन उसको जब आपने व्यवहारिक स्थिति में जब आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन पे डाला, फॉर एग्जांपल आप संजौली चौक की बात कर दीजिए, एक बड़ा सा ओवरहेड ब्रिज बनाया गया, लेकिन ओवरहेड ब्रिज में चढ़ने के लिए अगर आपको 50 मीटर ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, तो उस चीज की व्यवहारिकता क्या रही? तो कहीं ना कहीं एक रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम शिमला को समृद्ध बनाना चाहते हैं। पार्किंग्स को बनाना पड़ेगा शिमला के अंदर, और खासतौर पे जो हमारा मर्ज एरिया का जो एरिया है, वहां पर पार्किंग्स की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अब समय आ चुका है कि हमारे को रोपवे और इस तरह की चीजों पे आना पड़ेगा। जरा ये भी थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों की जानकारी के लिए, अगर हम कांग्रेस और भाजपा को अलग रख दें, ये जो वोटिंग टर्नआउट है 1% ज्यादा बढ़ा है, इसको बदलाव का वोट माना जाता है। इससे पहले किस तरह की जो है वोटिंग यहाँ शहर में रही है? देखिए, 2012 में जब मैं पार्षद बना था, उस समय का जो वोटिंग परसेंटेज था, वो था अप्रोक्सीमेटली 55%। उसके बाद सारा आया, वो 1% और बढ़ा, वहां पर भी चेंज हुआ। 2012 में सीपीएम के मेयर और डिप्टी मेयर बने, उसके बाद भाजपा की बनी, 1% पे वो भी वोट शिफ्ट हुआ। इसके बाद जब हम इस फ्रेश चुनाव की बात कर रहे हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा है, और वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि जो इस्टेब्लिशमेंट था, उसके खिलाफ लोगों ने अपना गुस्सा जो है वो जाहिर किया। टक्कर तो कांटे की लग रही है इस हिसाब से, तो अगर कोई जीतेगा भी तो बहुत कम मार्जिन रहने वाला है। देखिए, भाजपा तो कहेगी कांटे की टक्कर है, हम तो कह रहे हैं कि ये वन साइड स्वीप है, कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ नगर निगम में काबिज होगी। बहुत शुक्रिया। तो हिना देखिए, अपनी बात कांग्रेस ने यहाँ पर कही है, और जिस तरह की जानकारियां निकल कर आ रही है, जिस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं, उससे लग तो यही रहा है कि शायद कांग्रेस को फायदा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, भाजपा को यहाँ पर झटका लग सकता है। इसके कारण बहुत सारे हैं, कुछ तो तर्क हमने पहले गिनवाए, ऐसा नहीं बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। पल पल का अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों को लगातार दे रहे हैं, और इस बार भी देखना अहम रहेगा कि न्यूज 18 की खबर का यहां पर उस पर मोहर लगती है कि नहीं। इंतजार बस कुछ ही लम्हों का है। रणवीर, आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे, दोनों का यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। आज शिमला नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले गए। वैसे तो मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन